हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्गनार्ड फ्रेमवर्क फॉर मैथमेटिकल नॉलेज। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से जेबीटी या जिसको कि डीएलएड भी बोला जाता है वो कर रहे हैं और जेबीटी फर्स्ट ईयर में हैं, उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। वर्गनार्ड के फ्रेमवर्क के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा वर्गनार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ये वर्गनार्ड है, इनका नाम पूरा नाम गेरार्ड वर्गनार्ड है। ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, दार्शनिक, शिक्षक और मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में रिसर्च की है और उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो थ्योरी ऑफ कंसेप्चुअल फील्ड्स का विकास करना है। ये बताता है कि बच्चे गणित की समझ को कैसे विकसित करते हैं। उन्होंने गणित की समस्याओं को हल करने वाले तरीकों को अपनाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको कैसे सीखा जा सकता है। उन्होंने कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ढांचा दिया कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए। उनका जो फ्रेमवर्क है उनके अनुसार प्रश्न हल करने का एक तरीका विभिन्न प्रश्नों के लिए हो सकता है तथा कोई प्रश्न विभिन्न तरीकों से हल हो सकता है। वर्गनार्ड के अनुसार मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन होता है उसको अनेक तरीकों से हल किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं तथा एक ही मेथड का यूज करके मैथमेटिक्स की अनेक समस्याओं को या कह सकते हैं क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। उन्होंने अपने फ्रेमवर्क में सिचुएशंस या परिस्थितियों का वर्णन किया है और उन्होंने बताया कि कोई भी अधिगम परिस्थितियाँ उसको हल करने वाले तरीकों को अर्थपूर्ण बनाती है तथा लर्निंग और नॉलेज का दायरा बढ़ाती है। वर्गनार्ड ने जो थ्योरी दी है वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करती है। वर्गनार्ड ने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को सीखने के लिए 3 बिंदुओं को महत्वपूर्ण माना है, जो कि है एस, आई एंड एस आर। यहाँ पे एस का मीनिंग है सेट ऑफ सिचुएशंस, स्थितियाँ। आई का मीनिंग है ए सेट ऑफ ऑपरेशनल इन्वेरिएंट्स, क्रियात्मक अचर। और एस आर का मीनिंग है ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। इन्वेरिएंट क्या होता है? ए फंक्शन, क्वांटिटी और प्रॉपर्टी विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ए स्पेसिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 2, 3 एंड 4 का सम करते हैं तो इसका जो टोटल होगा वो 9 होगा। यदि आप 2 + 3 + 4 करते हैं तो भी 9 होगा। यदि आप 2 + 4 + 3 करते हैं तो भी 9 होगा। आप किसी भी तरीके से करें, इसका जो सम है वो 9 ही होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज नहीं होती है उसको इन्वेरिएंट कहा जाता है। वर्गनार्ड के अनुसार बच्चों को मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सिखाने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियों में अनेक प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चा कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाता है। वर्गनार्ड के अनुसार अधिगम के 2 रास्ते हैं। 2 एक जैसी प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में विद्यार्थी अंतर पहचान पाए तथा उसी के अनुरूप दोनों के लिए अलग अलग हल विधि अपना पाएँ। ऐसी स्थिति में एक परिस्थिति विद्यार्थी को दूसरे से सरल प्रतीत होगी। सेकंड है 2 एक जैसी प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में विद्यार्थी समान हल विधि का प्रयोग करे। मैथमेटिक्स में जो एक जैसी प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के लिए एक ही मेथड का यूज किया जा सकता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम देखने में एक जैसी लगती है लेकिन उसको जब ध्यान से पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट उस डिफरेंस का पता लगाकर जो प्रॉब्लम्स है उनके अकॉर्डिंग अपने मेथड का चुनाव करे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों से बच्चों का बोधात्मक विकास होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है।
इस प्रकार वर्गनार्ड ने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को सीखने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।